नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आपके बहुत ही कम समय रह गया है अब अपना दिल्ली विश्वविद्यालय और BHU आपका जो एग्ज़ाम है। दोस्तों बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। जितने मॉक टेस्ट कराए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से मॉक टेस्ट कर लीजिए। आपका जो 110% मैं आप सभी को बोल दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा। बस आपको पढ़ना है, मेहनत करोगे आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। तो जिसमें आज हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज हो रही थी, आपको बता दें आज हमारी जो होने वाली है 26वीं मॉक टेस्ट सीरीज़। तो यहाँ पे हमने 25 मॉक टेस्ट कर दिए हैं दोस्तों। 25 मॉक टेस्ट आपके पूरे क्लियर हो चुके हैं। अगर आपने 25 मॉक टेस्ट नहीं किए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वो 25 के 25 मॉक टेस्ट जरूर करें। और आज हमारा जो होने वाला है 26वां मॉक टेस्ट होगा, जो कि हमारा MA हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों हमने जामिया और AMU का पेपर सॉल्यूशन करा दिया है, आप जाके देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। और उसमें आप ये भी देख लेंगे कि आखिर हमारे मॉक टेस्ट के कितने प्रश्न उसमें आए हैं। समझ के साथियों, तो अब हमारा जो एग्जाम रहने वाला है 2 ही पेपर रहने वाला है, जैसे कि आप सभी को मैंने बता दिया, DU और BHU। तो AMU जामिया और अपना जो JNU है बहुत ही क्लियर हो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम क्लास की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे आशा करता हूं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। बताइए काल विभाजन नहीं है। ऑप्शन में बोलते देता हूं आप सभी को। A आधुनिक काल, B संयुक्त काल, C रीतिकाल या D भक्ति काल। बताइए इनमें से हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है नहीं है। तो बहुत बढ़िया साथियों, मेरे बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर B। जितने भी मेरे साथी बोल रहे हैं संयुक्त काल, एकदम हिंदी साहित्य का ये कोई सा भी काल विभाजन इसमें नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी को मैं बता दूं। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर ले। मैं आपसी को बोल रहा था कि आप नोट डाउन जरूर करा करिए। जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं, जितने भी आपको टेस्ट सीरीज आपको कराई जाती हैं दोस्तों, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं। ये प्रश्न जो होता है ना आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है नहीं आती है, पश्चिमी अंतर्गत क्या आती है नहीं आती है, ये दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय में 1 अंक इसका होता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं खुल के बताऊँगा, थोड़ा सा आपका मैं टाइम लेने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हर साल आपको देखने को मिलता है दिल्ली विश्वविद्यालय में। समझ गए। ये अंतर्गत हिंदी बोली के अंतर्गत कौन सी बोली आती है कौन सी नहीं आती है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। इसका मैं थोड़ा सा खुल के आपको जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका जो सही विकल्प जाएगा, आप पहले सही विकल्प बताइए इसका क्या होने वाला है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ या मगही। तो बताइए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती। तो बहुत बढ़िया मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर D जितने मेरे साथी बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर D दोस्तों, अगर आपने पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी सही अच्छे से पढ़ लिया है तो थोड़ा सा आप इसे मैं बोलूँगा आप थोड़ा याद कर लीजिए। मैं दोबारा से इसके अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों नोट डाउन जरूर करें, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आप बात करिए कि इसके अंदर कितनी उपभाषाएं। तो कितनी उपभाषाएं, 5 उपभाषाएं आप नोट डाउन करते रहें। स्क्रीन पे मैं लिखने में थोड़ा दिक्कत होगी। 5 उपभाषाएं। बात करें कि कितनी उपबोली हैं, तो उपबोली हमारी कितनी है, 17 उपबोलियाँ हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों एक पेपर में आया था, अभी हाल ही में क्वेश्चन में आया था कि कितनी उपबोलियाँ हैं, तो हमारी कितनी है, 17 उपबोलियाँ हैं। समझ सकते हो। बात करें कि ये जो हमारी पूर्वी हिंदी है और कितनी है, आप सभी को मैंने बता दिया 5 हैं। तो आप नोट डाउन करते रहें। सबसे पहले आएगी हमारी कौन सी, पश्चिमी हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी, फिर बिहारी हिंदी, फिर उसके बाद हमारी जो आएगी कौन सी आएगी, राजस्थानी हिंदी, फिर देन आपका जो लास्ट में सबसे हैगी जो होगी पहाड़ी हिंदी। दोस्तों 5 मैंने बता दिया उपभाषाएं आपकी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी और राजस्थानी। सारी आप नोट डाउन भी कर सकते हो और उंगलियों पे भी अपने याद कर सकते हैं। तो बात करें कि आखिर हमारा जो अवधी है, छत्तीसगढ़ी है और बघेली है, ये आखिर किसके अंतर्गत आती हैं। तो जैसा कि आप सभी को ऊपर दिया हुआ है कि पूर्वी हिंदी, तो आप सभी याद रखेंगे अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली किसकी हैं, पूर्वी हिंदी की। बात करें कि जो मगही अपभ्रंश है, मगही है, या आखिर किसका है, तो ये दोस्तों बिहारी उपभाषा का। समझ गए, बिहारी उपभाषा का है। तो बिहारी उपभाषा में मगही आता है और मैथिली आता है और आपका भोजपुरी आता है। ये 3 भाषाएं इसके अंदर महत्वपूर्ण है। बात करें कि एक और याद रख लीजिए, आपकी जो पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी महत्वपूर्ण होती हैं। तो पहाड़ी हिंदी में एक आ जाती है आपकी गढ़वाली, एक आ जाती है कुमाऊनी। समझ गए। ये महत्वपूर्ण था, इसलिए दोस्तों मैंने आप सभी को इसके अंदर टाइम लिया, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। जब आप एंट्रेंस देने जाएंगे तब आपको ये मेरी ये बात याद आएगी। तो मैंने जितना आपको बता दिया, अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं साथियों ने नोट डाउन करा तो उनके ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि आप नोट डाउन करें, याद करें, जैसा भी करें, पर दोस्तों ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आप नोट डाउन करो चाहे ना करो, क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं अपने फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। बताइए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से सही विकल्प का
बताइए दोस्तों सही विकल्प इसमें क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जयद्रथ, बी नील देवी, या सी यशोधराई, या डी साकेत। बताइए मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे सभी साथी जो हैं इसका सही विकल्प बताएंगे। तो नील देवी, ऑप्शन नंबर बी नील देवी, ये मैथिली शरण की गुप्त की कृति है ही नहीं। तो बात करें दोस्तों अब हम कि नील देवी आखिर ये है क्या। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये नील देवी है ये एक प्रकार का नाटक है। तो बताइए किसका नाटक है। तो आप सभी को नोट डाउन करना है किसका, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो याद रखिए नील देवी किसका है, भारतेंदु जी का है। तो बात करें किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना, दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसका, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका है नाटक। समझ गए साथियों। बात करें कि हमारे जो मैथिली शरण गुप्त की जयद्रथ, यशोधरा, साकेत, और भी याद कर लीजिए भारत भारती हो गया अपना, पंचवटी हो गया, रंग में भंग हो गया, ये सभी आपके किसके आती हैं, मैथिली शरण गुप्त की। दोस्तों एक ही क्वेश्चन में आपको मैं इतने क्वेश्चन बता दूंगा कि आपका जो एंट्रेंस है क्लियर होके क्यों नहीं आएगा, बहुत जल्दी क्लियर होगा, बहुत ही अच्छे अंक से क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे आशा करता हूँ। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब से माना जाता है, 1600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, या 1400 ईसा पूर्व, या 1300 ईसा पूर्व। बताइए दोस्तों सही विकल्प क्या होगा। आप सभी से मैं आशा करता हूँ सही विकल्प लगाएंगे। बहुत बढ़िया मेरे साथियों, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। दोस्तों 4th में जितने भी मेरे साथी 1500 बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व के आसपास जो अपभ्रंश उसका आर्य भाषा का जो माना जाता है आरंभ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प जाएगा। बढ़ते हैं अपने फिर हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5वां आप सभी की स्क्रीन पे। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और दोबारा नोट डाउन करा लूँ। दोस्तों नोट डाउन जरूर करते रहें, कॉपी और एक पेन जरूर लेते रहें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दोस्तों आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। समझे साथियों। तो 5वां क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी जीवनी है, निम्न में से कौन सी जीवनी है। तो अतीत के चलचित्र, आवारा मसीहा, चिंतामणि, या नीड़ का निर्माण फिर। बताइए दोस्तों सही विकल्प क्या होगा। आप सभी से मैं आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प बताएंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, आवारा मसीहा, बहुत बढ़िया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एकदम बहुत बढ़िया आंसर है आपका। तो बिल्कुल साथियों, बिल्कुल साथियों, बिल्कुल आवारा मसीहा। बात करें कि आखिर ये जीवनी लिखी किसने, तो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी। बात करें कि आखिर किसके जीवन पे लिखी, दोस्तों नोट डाउन करते रहे, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। समझ गए। आवारा मसीहा किसने लिखी थी, किसने जीवनी लिखी थी, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी थी। आखिर किसके ऊपर लिखी थी, तो याद रख लीजिए शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखी थी, जो कि दोस्तों एक क्या थे, बात करें कि आखिर थे क्या, ये तो एक बंगला साहित्य थे मेरे साथियों। ये शरदचंद्र जो चट्टोपाध्याय थे एक बंगला साहित्य थे। समझ साथियों। बात करें कि दोस्तों यहाँ पे आ रहा है आपका नीड़ का निर्माण फिर। दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आखिर ये, मैं पूछता हूँ, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप सभी को बताता हूँ। ये नीड़ का निर्माण एक तरह की जो है आत्मकथा है। आप सभी को पता है कि एक आत्मकथा है। आपको बताना है आखिर ये किसकी आत्मकथा है। समझ के साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं फिर हम छठे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। आशा करता हूं कि मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उर्दू किस भाषा का शब्द है। बताइए उर्दू जो है अपना, उर्दू जो है किस भाषा का शब्द है। तो किसी भी मेरे साथी का गलत आंसर नहीं आना चाहिए। फारसी, हिंदी, तुर्की, या प्राकृत। बताइए सही विकल्प क्या होगा दोस्तों। आप सभी से मैं जानता हूं आप मुझे सही विकल्प बताएंगे। तो छठे का हमारा सही विकल्प क्या होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। जितने भी मेरे साथी इसके अंदर बता रहे हैं तुर्की, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। और जितने मेरे साथी इसके अंदर फारसी बता रहे हैं ना, तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। फारसी तो है ही नहीं। वो प्राकृत और हिंदी वाले तो बिल्कुल भूल ही जाओ। समझ गए। तो यहाँ पे जितने फारसी बता रहे हैं तो एकदम गलत हो जाएगा। जितने बता रहे हैं तुर्की, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल ठीक जाएगा। उर्दू जो है हमारा तुर्की भाषा का एक शब्द है। बढ़ते हैं अपने फिर हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। श्याम सुंदर दास जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, राधा कृष्ण ने, या डी जवाहरलाल नेहरू ने। बताइए सही विकल्प क्या होगा। तो दोस्तों जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं श्याम सुंदर दास, इसका सही विकल्प जाएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, नोट डाउन आप करते रहें। देखिए जीवनी और आत्मकथा में अंतर होता है। आप सभी को अगर पता है तो इसे दोबारा से रिवीजन कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो दोबारा से सुन लीजिए। देखिए जीवनी और आत्मकथा में ये अंतर होता है कि आखिर जो जीवनी होती है ये कोई लिखता है किसी पे,
समझ गए। जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के है तो इस पे जवाहरलाल नेहरू ने लिख दी। तो समझिए जीवनी किसी पे कोई लिखता है, समझ गए। बात करते कि आत्मकथा, तो आत्मकथा खुद स्वयं लिखा जाता है। जो जीवनी है वो कोई साहित्यकार लिखता है, और जो आत्मकथा है वो क्यों स्वयं जो मतलब खुद ही अपनी जो आत्मकथा लिखता है उसे आत्मकथा कहते हैं। तो जीवनी आत्मकथा में ये अंतर पाया जाता है। तो बात करें कि जो हमारी इसके अंदर श्याम सुंदर दास, तो हमने सही विकल्प लगा दिया है। तो आखिर बताइए इनकी जो आत्मकथा है, सबसे पहले जो आत्मकथा है कौन सी है? बहुत बड़े दोस्तों, मेरी आत्मकथा। तो बिल्कुल मेरी आत्मकथा इनका सही जो है, बिल्कुल मेरी आत्मकथा इनकी पहली आत्मकथा है। समझ गए साथियों। और बात करें कि इसमें हम दोस्तों, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी का महत्वपूर्ण था, इसलिए आप सभी को मुझे बताना जरूरी था। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8वां भी आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। आशा करता हूं कि मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे और किसी का भी गलत क्वेश्चन इसमें नहीं जाना चाहिए। दोस्तों बताइए 8वें का हमारा सही विकल्प क्या होगा? हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? कवियों का कवि कहा जाता है। बताइए अज्ञ जी को, हरिवंश राय बच्चन जी को, भवानी प्रसाद मिश्र जी को, शमशेर बहादुर सिंह जी को। तो मेरे साथियों आप सभी के आंसर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो जितने भी मेरे साथी दोस्तों इसके अंदर बता रहे हैं अज्ञ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प जाने वाला है। तो अज्ञ जी पे दोस्तों एक और चीज़ आप याद कर लीजिए, इसका ऑप्शन तो हमारा अज्ञ जी हो जाएगा। कवियों का जो कवि है किसे कहा जाता है? अज्ञ जी को कहा जाता है। अब बात करेंगे हम जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है। सबसे पहले बता दूं आपको मैं, शेखर एक जीवनी। आप सभी को याद होना चाहिए किसका? शेखर एक जीवनी, आप सभी को पता होगा अज्ञ जी की है, तो एक महत्वपूर्ण कृति है। समझ गए साथियों। बढ़ते हैं अपने फिर हम 8वें से 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9वां दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। तो मेरे सभी साथी सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जेएनयू, बेचू, डियामा और ड्यू से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराई जाती है। और हिंदी साहित्य की जो तैयारी है बहुत ही कारगर सिद्ध आपकी क्लास यहाँ पर होती है। तो बताइए दोस्तों, तुलसीदास चरित्र, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका के पदों में कुल कितनी संख्या है? तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? बताइए। आप सभी के 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से सही विकल्प लगाने का प्रयास करना मेरे साथियों। दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों जितने भी मेरे साथी हैं वीडियो को लाइक तो जरूर करा करिए। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? तो बहुत बड़े साथियों, बहुत बढ़िया, 279 इसका सही विकल्प होने वाला है दोस्तों। बिल्कुल सी आंसर इसका सही होगा कि तुलसीदास चरित्र जो विनय पत्रिका में जो पदों की कुल संख्या है वो 279 इसके अंदर करेक्ट आंसर होने वाला है। तो जितने मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो बिल्कुल उनका सही विकल्प जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन दोस्तों आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो 10वां क्वेश्चन हमने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कर लिया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा हमने क्वेश्चन को देखा और करा है, और आपने काफ़ी, मैं अच्छा आशा करता हूं कि आप सभी ने नोट डाउन जरूर किया होगा। जिन्होंने साथियों ने नहीं नोट डाउन करा है तो उन सभी साथियों को बोलूँगा दोस्तों क्वेश्चन ये याद जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाजे से। तो बताइए श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ 10 में से आपके कितने ठीक हुए? दोस्तों किसी का भी 7 या 8 से नीचे का स्कोर रहना ही चाहिए। समझ गए साथियों। बहुत ही, मैं बता दूं दोस्तों इतने दिनों से मैं आपको तैयारी कर रहा हूं तो आपकी जो तैयारी है बढ़िया हो जानी चाहिए, और इतने दिनों से आप पढ़ रहे हैं चैनल पर और अपनी जो प्रैक्टिस है कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में सही अपना उत्तर बताएंगे 10वें का, और आपका क्या स्कोर रहा 10 क्वेश्चनों में वो आप ज़रूर मुझे बताएंगे। बताइए दोस्तों क्या होने वाला है आपका अब 10 में से स्कोर, और इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। समझ गए साथियों। तो वीडियो को दोस्तों कैसी लग रही है आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं, और आपकी ये प्रॉपरली क्वेश्चंस आते रहेंगे जब तक आपका BHU ड्यू का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता। समझिए साथियों, ये आपकी प्रॉपरली क्लास मिलती रहेगी। तो जितने मेरे साथी नए विजिट किए हैं चैनल पे तो उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा दोस्तों चैनल को अभी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और बगल में दिए गए बेल आइकन को और पर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों इस क्लास की जो PDF है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, आप सभी को पता है। तो जितने नए साथी हैं उन सभी को नहीं पता है तो उन सभी साथियों को मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आ रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए। और कोई सा भी पेपर आपको चाहिए किसी भी साल का तो वहाँ आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ मिल जाएगा हिंदी से रिलेटेड। समझ गए साथियों। और जो प्रत्येक क्लास आपकी कराई जा रही है जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, कुछ भी नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। टेलीग्राम चैनल पे ही आपको हमारी PDF मिलती हैं, सारी क्लासेस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड होंगी साथियों। तो
तो ये आपकी जो क्लास हुई थी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हुई थी। यहाँ पे हमने मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 में हमसे हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, तो 10 से हम 20 क्वेश्चन तो कम से कम हमने कर ही लिए। अगर आपने सही तरीके से नोट डाउन करे होंगे तो आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर हो चुके हैं, क्योंकि एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को इसमें कवर किया है। तो आपके दोस्तों आपकी जो आपकी 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स वाली टेस्ट सीरीज चली थी वो भी आपकी प्रॉपर्ली होगी, तो उसको भी जरूर करें दोस्तों। टाइमिंग जो है क्लास की वो मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को दोस्तों आप मस्ट है कि आप ज्वाइन तो जरूर कर लें सभी साथियों। तो यहीं हम वीडियो को एंड करना चाहेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिए जो भी आपके साथी जो हैं MA हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहीं वीडियो को हम दोस्तों एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।